हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिस्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान मेनिया क्लासेस में। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर हम एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो चैप्टर है वो हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंदर हमारा बच्चों 4.1 कंप्लीट हो चुका है। तो आज के इस क्लास में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं अपना एक्सरसाइज 4.2। तो भाई इसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, अभी आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो उससे पहले आप सभी बच्चे जो भी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो बच्चों आइए देरी नहीं करते हैं और सीधे बच्चों पढ़ते हैं आगे ही। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बच्चों, देखिए क्लास 9th हम एक्सरसाइज 4.2 की तरफ जाने वाले हैं, एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो देखते हैं भाई सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है आज। यस तो बच्चों देखिए, हमने ये वाला क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 4.2 का सबसे पहला क्वेश्चन है। सभी बच्चे भाई ध्यान से देखना कैसे करते हैं सॉल्व। चलिए बच्चों, तो भाई यहाँ पर ठीक है, देखिए क्या लिखा है एक्सरसाइज 4.2। ओके, तो फैक्टराइज कंप्लीटली। बच्चों देखिए, जब कभी भी आपसे कह रहा है ना फैक्टराइज करो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। जब कोई भी आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि भाई हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है, क्या करना है बच्चों, फैक्टराइज करना है। जब कोई भी आपसे कह रहा है बच्चों फैक्टराइज करें, ठीक है, ठीक है, बच्चों जब कभी भी आपसे बोलेगा कि भाई हाँ फैक्टराइज करना है, तो फिर आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इसको। ठीक है, जो फैक्टराइज, ओके, फैक्टराइज से मतलब ये है बच्चों कि आपको आंसर में क्या निकालना है, आपके आंसर में कैसा क्या फॉर्म होगी। देखिए बच्चों, फैक्टराइज कहने से आपका आंसर इस फॉर्म में होगा। किस फॉर्म बच्चों, इस फॉर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बच्चों प्रोडक्ट की फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट की फॉर्म में। ठीक है, अब ये जो बात यहाँ लिखी गई है बच्चों, है ना, इसके बारे में अभी करेंगे चर्चा। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना, प्रोडक्ट की फॉर्म में होना चाहिए भाई। चलिए, ओके, सो स्टूडेंट देखिए, अब हम यहाँ पढ़ते हैं आगे, और जो मैं कह रहा था उसे हम करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पर ना सबसे पहले अपनी जो आइडेंटिटीज है ना, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। दो क्वेश्चन मैंने एक साथ बच्चों यहाँ पर डाल दिए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 9x² प्लस 24xy प्लस 16y²। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट्स आपको क्या करना है ना, आपको बच्चों अपनी आइडेंटिटीज को पहचानना है ना बच्चों। आपको करना है स्टूडेंट्स, आइडेंटिटीज को पहचानना है कि किस आइडेंटिटी से ये क्वेश्चन बना हुआ है। चलिए, ठीक है बच्चों, एक स्क्वायर यहाँ लगा है, एक स्क्वायर यहाँ लगा है, बीच में एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो जो मेरे पास ना एक आइडेंटिटी है बच्चों, ठीक है, ध्यान देना, मेरे पास एक आइडेंटिटी है। तो और आप सभी बच्चे ध्यान देना इसी के साथ साथ। ठीक है, देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखिए बुक्स में बच्चों ऐसे लिखा है कि a² प्लस 2ab प्लस का b²। ठीक है बच्चों, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लिखा है ऐसे याद करेंगे। वैसे मैंने आप सभी बच्चों को याद कराया किस तरीके से, a² प्लस b² प्लस 2ab की फॉर्म में बच्चों आपको याद करवा रखा है। ठीक है, तो जो ये ऐसा दिख रहा है ना, लगभग लगभग, तो इसको ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो क्यों ना बच्चों, देखिए 9 और x का स्क्वायर लिखा है बच्चों, क्या लिखा है ध्यान देना, 9 लिखा है, x का स्क्वायर लिखा है। 9 क्या है बच्चों, 3 का स्क्वायर, और x को है x का स्क्वायर। ठीक है, तो क्यों ना बच्चों मैं इसको 3 का स्क्वायर और फिर यहाँ से x का स्क्वायर लिख दूँ। ठीक है, बीच वाला भी समझ में नहीं आ रहा, इसको छोड़ देंगे। लेकिन ये तो समझ में आ रहा ना बच्चों, ये है 4 का स्क्वायर और अपना y का स्क्वायर। क्लियर है। चलिए, तो बच्चों अब ध्यान देना, हाँ एक चीज, अभी समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे का ऐसे ही लिख लीजिए। उसके बच्चों इसको क्यों ना हम 3x का होल स्क्वायर लिख दे भाई। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आप बिल्कुल ऐसे लिखिए 4y का होल स्क्वायर। भाई ध्यान देना बच्चों, ऐसा होता है ना, हम इसको पहले से ही पहचान लेते हैं। ये आप लोग भी समझना बच्चों, है ना, आप लोग इसको ऑलरेडी पहचान चुके हैं कि यार ये है 3x का स्क्वायर, ये है 4x, मतलब ये a का स्क्वायर प्लस ये है b का स्क्वायर। जो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो डेफिनेटली बच्चों बीच में कौन आएगा आपका 2, ये a, और बच्चों ये आ गया आपका b। ठीक है, कौन आएगा 2a एंड b। चलिए, तो कौन आएगा बच्चों अपना 2ab, दिस इज 2, ठीक है, a एंड बच्चों बी। अंडरस्टैंड भाई, दिख रहा है सबको। देखिए, अब तो ध्यान देना क्लियरली ऐसा लिखना, यहाँ पे एक चीज लिखना। ओके, अब ऐसा ना लिखना, एक काम करना, ये लिखना यूजिंग, यूजिंग किससे, a² प्लस 2ab प्लस b² से, जो कि क्या होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर होता है। तो उससे बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे, कह रहा हूँ। ठीक है,
तो उससे बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर जो ध्यान देना आप लोग, चलिए, तो बच्चों देखिए साफ साफ दिख रहा है भाई, यहाँ पर इसके वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, है ना। ये हो गया ए कितना है बच्चों 3x, ठीक है। बी कितना है बच्चों अपना 4y, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और अभी बच्चों ये खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद आपका बच्चों फाइनल आंसर क्या होगा ये ध्यान देना भाई। फाइनल आंसर क्या होगा आपका, तो जो आपका फाइनल आंसर होगा ये देखना है यहाँ पर। तो फाइनल आंसर बच्चों क्या होगा आपका, ये होगा आपका 3x + 4y, और बच्चों इसको दो बार लिखेंगे 3x + 4, ठीक है। तो 3x + 4y देखो बच्चों फैक्टराइज हो चुका है, तो इट इज योर कंप्लीट आंसर बच्चों। ये आपका क्या है, कंप्लीट आंसर है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे इसको। चले भाई, तो ये हुआ बच्चों हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर भाई। अब दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। आ जाइए बच्चों दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देना बच्चों। ओके, सो दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन बच्चों, दिख रहा है आपको? ओके, बहुत ऊपर चले गया, सॉरी। यस, तो क्या है बच्चों 4x² + 20st। ओके, सेकंड क्वेश्चन, लेट्स गो। तो बच्चों व्हाट इज, ओके सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए ध्यान समझ में आया ना बच्चों। देखिए a² + 2ab + b² से, देखिए a² + 2ab + b² से हम पहचान गए कि a हमारा कौन है 3x, b कौन है हमारा 4y। तो सेकंड क्वेश्चन में बच्चों क्या लिखा है, ये 4s² प्लस अपना 20st, 20st प्लस कितना है 25t², ठीक है। तो पहले बच्चों हम देखिए पहचान गए हैं इसको भाई, ये वाला हिस्सा 5t का होल स्क्वायर है। मैं तो शॉर्ट में लिखता हूँ बच्चों, तो 2s का होल स्क्वायर प्लस बच्चों ये है आपका 5t का होल स्क्वायर, ठीक है, साफ दिख रहा है आपको देखिए। और प्लस ये वाला पार्ट जो है 2ab है, 2 दिस इज a एंड दिस इज और b, ठीक है। बीच में तो प्लस होना ही है, तो जो बीच में प्लस होना ही है, तो इसको थोड़ा सा साइड लेते हैं। चलिए, तो बीच में बच्चों प्लस होना ही है हमारा प्लस। अब लिखिए इसमें भाई, सही बात है, क्लियर यूजिंग, हमेशा ऐसा लिखना है बच्चों आपको, यूजिंग a² प्लस b² प्लस 2ab, एक ही बात है, चलो है ना, इज इक्वल टू a प्लस बी के a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसके एंड से बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये यहाँ पर मतलब सिंपल सी बात है, a कितना है जहाँ पर कि 2s है, b कितना 5t है, तो बच्चों ये हो गया आपका 2s + 5t का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको दो बार बच्चों रिपीट कर लेना आप लोग, 2s + 5t का होल स्क्वायर हो गया, देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये मैंने क्या बोला आपसे, जैसे कि बच्चों आपने पहले वाला किया, तो इज इक्वल टू अपना 2s + 5t, ठीक है, 2s + 5t और 2s + 5, इस तरीके से हो गया बच्चों, अंडरस्टैंड। तो देखिए बच्चों ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया है। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर कैसे हुआ है, आप देख सकते हैं अच्छे से, है ना। देखिए बच्चों एक, ठीक है ना, सिर्फ एक ही पेज में बच्चों देखिए दोनों यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन दे दिए हैं आपको, है ना। आप देख सकते हैं अच्छे से इसको, दिख रहा है ना साफ सबको, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, और ये अच्छे से देख लीजिए एक बार, ये रहा जो आंसर आपका, देखिए पहले का ये हो गया और दूसरे का ये हो गया। तो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन, ओके। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या क्या था, ठीक है, तो हम एक बार रीचेक कर लेते हैं। 2s² 5t, तो 2s + 5t, 2s + 5t बच्चों फैक्टराइज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज ओके बच्चों, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ओके, ठीक है। तो देखिए बच्चों कैसे होगा क्या होगा इसके बारे में सोचते हैं भाई। देखिए ध्यान से देखना, हाँ क्वेश्चन क्या लिखा है। तो आ जाइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसको भी। अगेन बच्चों देखिए सब फैक्टर्स करने हैं, थर्ड वाला था तो थर्ड वाला भी आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो 49x² + 28xy
प्लस 4y का स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों ये देखिए साफ दिख रहा है, इट इज 7x का होल स्क्वायर, इट इज क्लियरली यू कैन सी, और ये है बच्चों 2y का होल स्क्वायर, साफ दिख रहा है ना। चलिए 28 बच्चों देखिए 28, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए कन्फर्म है 7x है, और बी कितना बच्चों यहाँ पर 2y, ठीक है, इट इज कन्फर्म। ओके चलिए भाई, तो इतना बच्चों पता लग गया ना आपको, ये सब हो गया। अब यहाँ पर से क्लियरली इसको लिखना, मतलब ये वाली बात मैं कह रहा हूँ, यूजिंग ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, जो कि क्या है ए प्लस बी का अपना होल स्क्वायर, ठीक है। yes। तो जो ए कितना है यहाँ पर देखिए 7x प्लस, ठीक है, और ये कितना बच्चों आपका 2y, इसका होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इससे लिख लेंगे आप ऐसे करके 7x प्लस 2y, और इनटू में 7x प्लस 2y, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट आंसर, ठीक है, ये आपका कंप्लीट आंसर है बच्चों। समझ में आ रहा है सबको भाई, बहुत बढ़िया, चलिए भाई बहुत बढ़िया। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नो बच्चों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन को हम इस तरफ कर लेते हैं सॉल्व, पकड़ लेते हैं सेकंड वाला जो पार्ट है बच्चों इसका, ठीक है। इसमें 64 पी स्क्वायर लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है 64 पी का स्क्वायर प्लस 32/3 पी एंड क्यू, उसके बाद प्लस 4/9 बच्चों क्या लिखा है 4/9, दिस इज क्यू का स्क्वायर, ठीक, क्लियर है भाई। चलिए अब यहाँ देखना बच्चों, ये भी आप इसको चेक करिए, ये है आपका क्या बच्चों 8p का होल स्क्वायर बन जाएगा, सही बात है सर, है ना। बीच वाला समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आगे वाला पढ़ो बच्चों। ये देखिए 2 का भी स्क्वायर, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करता हूँ, 2/3 बच्चों, 2/3 क्यू, और तीनों का होल स्क्वायर कर दूंगा, तो बच्चों जैसा है ये वैसे का वैसे ही रहेगा, है ना। चलिए बच्चों तो ये आएगा आपका कुछ इस तरह से, देखिए क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब कंफर्म तो हो गया ना बच्चों, ये ए है ये बी है, तो बच्चों सेंटर वाला क्या होगा 2ab, ठीक है, सेंटर वाला 2a, और बच्चों बी कितना है आपका यहाँ पर 2/3, ये वाला पार्ट थोड़ा सा बच्चों, है ना, साइड कर देते हैं। चलिए इसमें प्लस भी था, चलिए बच्चों 2/3, ओके क्यू, दिस इज, हाँ, 2a 2/3 ये हो गया बच्चा आपका क्यू, ठीक है। अब साफ साफ दिख रहा था कि बच्चों ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो भाई दिख रहा है तो कोई बात नहीं, इसको लिखते हैं, तो यूजिंग अगेन हम इसको लिखेंगे कुछ, यूजिंग ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, इससे करेंगे तो बच्चों खुद खुद कह रहा है क्वेश्चन कि आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है, तो यस, तो बच्चों ये हो जाएगा 8b प्लस 2q/3 का होल स्क्वायर। तो प्लीज राइट दिस 2 टाइम्स, इसको 2 बार लिख देना, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला बच्चों क्वेश्चन अगर फैक्टराइज कह रहा है तो समझ जाना यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्म होना चाहिए बच्चों, किसका होना चाहिए, प्रोडक्ट का फॉर्म होना चाहिए। ओके तो भाई आप, मुझे लगता है आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। और बच्चों देखिए 2 क्वेश्चन हो गए ना यहाँ पर हमारे, ठीक है, 4 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट कर लिए हमने, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अगला क्या है हमारे पास, ठीक है। क्लियर है सबको, एक बार अच्छे से देख सकते हैं बच्चों, आप साफ साफ दिख रहा होगा ना आपको, देखिए तो साफ दिख रहा है सब कुछ, क्लियर है। चलिए भाई, ठीक है, ओके तो 8p प्लस 2q/3। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है भाई,
तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन को जब करेंगे आप तो प्लीज़ ध्यान में रखना बच्चों। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, देखना ये इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए ना एक काम करेंगे, एक नया मेथड बच्चों मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। क्योंकि यहाँ बच्चों देखिए किसी का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा है, अगर किसी का दिख रहा है तो दूसरा वाला नहीं, होल स्क्वायर नहीं मिल रहा है। जैसे एक टर्म, वैसे तो यहाँ यहाँ बच्चों देखिए ना, यहाँ किसी का होल स्क्वायर दिख रहा है ना यहाँ किसी का होल स्क्वायर दिख रहा है बच्चों, सिर्फ ए का स्क्वायर है, और यहाँ खाली बी, वो भी खाली बी का स्क्वायर है। ये 3 किसका होल स्क्वायर होगा ये नहीं पता चल रहा है ना। और ऐसे बच्चों 4/3 किसका होल स्क्वायर होगा ये भी पता नहीं चल रहा है। आप लोगों के लिए नई चीज लेके आ रखा हूँ, इसको ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है। देखिए तो ऐसे केसेस के लिए बच्चों पहला स्टेप आप ये कर सकते हैं। देखिए 3a² प्लस दिस इज 4ab, उसके बाद बच्चों प्लस 4/3b²। बच्चों क्यों ना यहाँ से 3 का एलसीएम ले लिया जाए। चलिए बच्चों, तो एलसीएम लेने से क्या होगा देखना बच्चों, एलसीएम लेंगे हम, या एलसीएम 3, तो 3 3 9a² प्लस 3 4 जा बच्चों 12ab, इसके बाद बच्चों ये आ जाएगा आपका 4b का स्क्वायर, ठीक है। स्टूडेंट्स इसके बाद देखिए जो 1/3 दिख रहा है ना, इसको बाहर लिख सकते हैं हम, और जो बच गया इसको अंदर लिख लीजिए 9a² प्लस दिस इज 12ab प्लस बच्चों ये हो गया 4b का स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे जो आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है, ठीक है बच्चों, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ बच्चों जो दिखाई दे रहा है ना आपको, देखिए ये वाला, इस पर है वो चीज जो मैं कह रहा हूँ आपसे, है ना बच्चों, इस पर वो चीज है बच्चों जो मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों 1/3 को कोई बात नहीं, 1/3 को जैसा वैसे रहने चाहिए, लेकिन इसके अंदर कुछ बात हो है। देखो 3a का होल स्क्वायर प्लस 12ab बच्चों, देखिए फिलहाल इसको भी ऐसे रहने दीजिए अगर समझ में नहीं आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए बच्चों प्लस 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a और b, दिस इज a एंड दिस इज बच्चों अपना b, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखिए तो ये साफ दिख रहा है आपको, क्या लिखा है भाई यहाँ देख लीजिए आप लोग सही बच्चे भी, दिख रहा है ना आप सभी को, ठीक है बच्चों क्या लिखा है 3a प्लस 2b है ना। चलिए तो चलो बच्चों, देखिए जब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे ना, इसके बाद देखना, इसके बाद बच्चों जो अंदर वाला ऐसे रहेगा आपका इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू बच्चों यहाँ क्या है देखिए 1/3 तो बच्चों बाहर ही रहा आपका, तो जो अंदर है ना वो 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर दिख रहा है क्लियरली, तो 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो अगर दिख रहा है तो बच्चों लिखो ना 1/3। अब जो इसको हम लिखेंगे देखिए 3a प्लस 2b, और बच्चों फिर से 3a प्लस 2b, तो आप बच्चों ऐसा जरूर लिख लेना, है ना। तो ये बच्चों हमारा इसका कंप्लीट आंसर हो गया है, ठीक है। 3a+2b बाहर से 1/3, ठीक है, क्योंकि हमने 1/3 बच्चों यहाँ से आप देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर 1/3 का दिखा दिया है, कॉमन है, ठीक है। सो ये हमारा कॉमन है। चलिए तो बच्चों फर्स्ट वाला तो हो गया हमारा। चलिए तो भाई सेकंड वाले की तरफ चलते हैं बच्चों। व्हाट इज सेकंड, सेकंड क्वेश्चन में क्या है बच्चों, ध्यान देते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए भाई, सेकंड क्वेश्चन को भी ध्यान देंगे। अगेन यहाँ पर 9/5 है बच्चों, इसके बाद यहाँ पर एस का स्क्वायर है प्लस दिस इज 6sv, इसका प्लस 5b² बच्चों, ठीक है, 5b का स्क्वायर। तो बच्चों अब देखना है यहाँ पर हम बात करें, अगेन बच्चों एलसीएम लेंगे आप, मैंने क्वेश्चन लिख लिया बच्चों, समझो वहाँ से, ठीक है। एलसीएम लेंगे 5 आएगा, दिस इज 9s² प्लस 30sb प्लस 5 और 25b का स्क्वायर,
दिस इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, तो बच्चों आइए आगे चलते हैं। 1/5, 1/5 बच्चों, इसके बाद यस, तो 1/5 इज ओके, 1/5। अच्छा, अब ध्यान देना बच्चों, अंदर क्या है भाई, 9s² प्लस 30sv प्लस 25b का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/5 बच्चों ऐसे ही रहेगा आप लोगों का, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स अपना 3s का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये 5b का होल स्क्वायर बच्चों, ये हो गया 5b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ बच्चों ये जो है इसको ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा बच्चों अपना 2ab, बीच वाला 2, दिस इज a एंड दिस इज b, बीच में प्लस। ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है बच्चों आइडेंटिटी। ठीक है, लिख लेना आप लोग राइट साइड में कि कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो 3s प्लस 5b का बच्चों होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, चलिए, तो ये हो जाएगा आपका 1/5 ऐसा ही बच्चों, और 3s प्लस 5b एंड 3s प्लस 5b। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों अपना आंसर। ठीक है, क्लियर है बच्चों, आपने देख लेना आंसर, ये देखिए। ठीक है, ओके, तो तो ये रहा बच्चों हमारा आंसर। ठीक है, सो आई होप आप सभी समझ रहे होंगे जितना मैंने यहाँ पर करा दिया आपको। अगला भाई, अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा वो क्या है भाई, इसकी तरफ ध्यान देते हैं, सभी बच्चे भाई ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। ओके, एक बार चेक कर लें जरूर आप लोग। बच्चों यहाँ पर भी हमारी जो आइडेंटिटी लग रही है ना बच्चों, वो आइडेंटिटी आप जरूर लिखना, इधर लिखनी है आपको कि हम कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ करके हमने ये आंसर लिखा है। ऐसे ही यहाँ पर भी आपने कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ करके आंसर लिखा है, इसको लिखना है बच्चों। ठीक है, ये किससे हो रहा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर से हो रहा है। ठीक है ना, a² प्लस b² प्लस 2a। ठीक है बच्चों, जिससे हो रहा है लिखना है आपको, ऐसे नीचे भी लिखेंगे, तो 3s प्लस 5। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो भाई अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है भाई, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या लिखा है और देखते हैं भाई अपना। तो ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना, इजी है बच्चों, अगला क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है आपका, है ना, क्वेश्चन बहुत इजी। चलिए, तो बच्चों देखिए साफ साफ इसमें क्या है भाई, इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं है देखा जाए तो, है ना। चलिए बच्चों, देखिए 79 का होल स्क्वायर बच्चों, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 79 का होल स्क्वायर कर दो भाई। तो यूजिंग आइडेंटिटी, हाँ बच्चों ऐसे हवा मत कर देना, 79 का होल स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी की हेल्प से करना है बच्चों। तो गंदा दिख रहा है ये वाला, ठीक है? ये नहीं दिख रहा ना बच्चों आपको। चलिए बच्चों, तो देखिए 79 का होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है, आइडेंटिटी की हेल्प से करना है। सो आई कैन राइट दिस, हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, वी कैन राइट दिस 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ यूजिंग वट बच्चों, यूजिंग कौन सा, अब एक आइडेंटिटी और है बच्चों हमारी a माइनस बी के होल स्क्वायर से, है ना, जो कि क्या है बच्चों, a स्क्वायर, ठीक है, a² अपना प्लस b² माइनस का 2a और b। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, तो एक बच्चों यहाँ पर एक ही जगह इसलिए लिखी 80 ले रखी, तो बच्चों 80 का स्क्वायर प्लस 1² माइनस 2, दिस इज 80, और बच्चों ये हो गया आपका 1, तो 6400, ये आ रहा बच्चों कितना, 6400 प्लस 1 माइनस 160, तो आएगा बच्चों आपका 65, ठीक है, तो 6401, ये आ रहा है स्टूडेंट अपना कितना, 6401
है 6401 माइनस 160 करते हैं भाई, क्या होगा देखते हैं। 142, ठीक है, और 624 बच्चों कितना आंसर आ रहा है इसका, 624, ठीक है। ठीक है, 2ab ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, 6401 से 160 बच्चों माइनस कर दिया, ठीक। चलिए, तो पहले वाले का आंसर बच्चों में मिल गया है। अब अगले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले में कह रहा है बच्चों 193 का होल स्क्वायर है ना, तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, 193 का होल स्क्वायर को भाई, आ जाइए। तो 193 का होल स्क्वायर भाई कोई कठिन काम नहीं है, ये भी हो जाएगा। तो सेकंड वाला है बच्चों अपना, ठीक है, यस, 193 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी आप चाहें तो कैसे करेंगे, आई थिंक ये सब हाँ ऊपर लिखा भी है बच्चों, ये वाले एंटी से सॉल्व करना है, ठीक है। तो बच्चों इसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें से 200 में से अगर आप 7 को माइनस करते हैं तो आपको 100% ये दिखाई देगा 193, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चों ये होगा ए स्क्वायर, है ना, प्लस दिस इज बी स्क्वायर। देखिए बच्चों पहले मैं ये लिख दे रहा हूँ, फिर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, पहले ये लिख रहा हूँ फिर ये लिख रहा हूँ। चलिए, तो बी स्क्वायर माइनस का 2 ए और बी, बच्चों ए कितना है आपका 200 है, और ये कितना बच्चों आपका 7, ठीक है। तो ये जाएगा बच्चों 4 1 2 3 4 प्लस 49 माइनस 2 7 जा 14 28 2800, तो 40049 कितना आ रहा है बच्चों, 40049, है ना, 40049 माइनस 2800। चलिए बच्चों देखते हैं 49 कितना है बच्चों, 49, ठीक है। चलिए बच्चों 49 2800 तो बच्चों आएगा आपका 942737249 आ रहा ना बच्चों, माइनस करना था ना, ठीक है। तो ये आएगा 94 10 में से 8 गया 2 987 37249, कितना आ रहा है आपका 3724, समझ में आया बच्चों। चले भाई, तो ये तो हो गया हमारे बच्चों 2 क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। अब लास्ट बच्चों इसके साथ एक और है, इसको भी इसको नीचे कर देते हैं ना, यहाँ पर चेक करना आप क्वेश्चन क्या है आपका। ये देखिए बच्चों क्वेश्चन है आपका 299, ठीक है, 299 का होल स्क्वायर बच्चों हमें करना है, ठीक है। तो इसको करना है तो आ जाइए बच्चों, इसको इसके नीचे कहीं कर लेते हैं, यहाँ पर जगह तो काफ़ी है, ठीक है बच्चों। तो 299 का होल स्क्वायर लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा नहीं तो खाली, है ना। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 299 का होल स्क्वायर, ठीक है, 400 सेवन को इसका 4 से 28, यस। तो 299 का होल स्क्वायर का मतलब बच्चों फिर से ये तो हो गया आपका 300-1 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 मतलब 600, अच्छा तो बच्चों माइनस का 2 भी है ना, माइनस का 2 दिस इज ए, और ये हो गया बच्चों अपना बी, ठीक है। तो ये जाएगा बच्चों 3 3 जा 9, 9 1 2 3 4 प्लस 1 माइनस का 600, ठीक है। तो जाएगा 9001 माइनस 600, जो 9001, ओके 90,001, ठीक, 600 माइनस कर देंगे बच्चों अपना, सॉरी 600 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा बच्चों यहाँ पर, ओके, 0 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 8 आएगा, ठीक है, 89401, तो ये हमारे आंसर्स मिल गए हमें, ठीक है।
ये आप देख सकते हैं बच्चों, हमने सारे क्वेश्चंस जो हैं ये एक ही में आपको बता दिए हैं ना। एक बार इसको अच्छे से आप देख लेना। ठीक है बच्चों, तो अब स्टूडेंट्स हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। आई होप आज आप सभी जितने बच्चे यहाँ पर थे, आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा। जिनको भाई क्लास पसंद आई है वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।